Hello students, in this video we will talk about next chapter ecosystem. ये जो यूनिट है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो एक इंट्रैक्शन होता है, इसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पहले इंट्रोड्यूस होते हैं इकोसिस्टम की जो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इकोसिस्टम इज़ नोन एज इकोलॉजी, यानी उसे इकोलॉजी कहते हैं। और ऐसे साइंटिस्ट जो इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं उन्हें इकोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोलॉजी टर्म का यूज़ सबसे पहले रीटर ने किया था। अब इकोसिस्टम जो है, इस टर्म का यूज़ सबसे पहले A.G. टेंसले ने 1935 में किया था। उन्होंने, या हम बात करें तो पर्टिकुलर A.G. टेंसले के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, उन्होंने इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने ये बताया द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी हम एक तरीके से बोलते हैं कि द इंटीग्रेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो अगर हम सिंपल वे में इसको देखें तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम किसी भी प्लेस के, यानी द बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक किसे बोलेंगे? लिविंग को, बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक, एंड एबायोटिक नॉन लिविंग। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेस इज नोन एज इकोसिस्टम ऑफ दैट प्लेस, या बोल सकते हैं द रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेस इज नोन एज इकोसिस्टम ऑफ दैट प्लेस। यानी एक पर्टिकुलर प्लेस के जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच जो रिलेशन होता है, या जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वही वहाँ का इकोसिस्टम बनाते हैं। बस समझ में आई? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? बायोटिक एंड एबायोटिक, और बोल सकते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेस फॉर्म द इकोसिस्टम ऑफ दैट प्लेस। देखिए, अगर बायोटिक और एबायोटिक यानी इकोसिस्टम का कोई भी कंपोनेंट, एक भी कंपोनेंट अगर वहाँ से डिस्टर्ब होता है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, यानी अनबैलेंस्ड हो जाता है। चाहे वो इकोसिस्टम का बायोटिक हो और चाहे वो एबायोटिक हो, यानी ये कोई मैटर नहीं है कि भाई बायोटिक ही अगर डिस्टर्ब होता है, बायोटिक कंपोनेंट ही बदलता है तभी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। नहीं, बायोटिक एबायोटिक कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी कंपोनेंट जो है उसमें चेंजिंग आई तो इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब होता है। और जो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं एक इकोसिस्टम के, उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी खासकर बायोटिक के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है और वो बैलेंस नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम जो है वो बायो इंजीनियरिटिक अप्रोच है, यानी जैसे बायो इंजीनियरिंग में नहीं, उसी तरीके से इसमें इकोसिस्टम में एक अप्रोच है, लगभग बायो इंजीनियरिटिक जैसा अप्रोच है। उसमें स्टडी जो की जाती है इकोसिस्टम में, बहुत सारे जो एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स के साथ सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट होते रहते हैं। इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं। इकोसिस्टम को ओडम ने भी डिफाइन किया है। तो बहुत सारी डेफिनेशंस है इकोसिस्टम की। एक पर्टिकुलर A.G. टेंसले की जो मैंने आपको बताई डेफिनेशन, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब द सिस्टम, फिर से सुनिएगा आप लोग, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के इंटीग्रेशन से जो सिस्टम बनता है उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशंस है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। तो ये भी इकोसिस्टम की एक डेफिनेशन है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर्स उनके बीच मटेरियल्स का एक्सचेंज होता रहता है। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, यानी कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी और उनके इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो रह रहे होते हैं उसको मिलकर इकोसिस्टम कहते हैं।
इकोसिस्टम को मैं एक तरीके से स्ट्रक्चर और फंक्शन कम्युनिटी का कह सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इकोसिस्टम को यानी इकोसिस्टम टर्म का यूज एजी टेंसले ने किया था। इससे पहले इकोसिस्टम को अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो उनके बारे में एक बार नज़र डालते हैं। कोनियोसिस, तो बायोकोनियोसिस है, कार्ल मोबियस ने जो है बायोकोनियोसिस का यूज़ किया। माइक्रोकॉस्म जो है इसका यूज़ फोरबेज ने किया। कोनियोसिस जो है इस टर्म का यूज़ डोकचिव ने किया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो टर्म्स हैं इनका यूज़ किया गया इकोसिस्टम के लिए। अब इकोसिस्टम जो अर्थ का इकोसिस्टम है, नॉर्मली अगर देखें तो बायोस्फीयर कहा जाता है, कि बायोस्फीयर में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटीग्रेशन होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपने पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म जब पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कम्युनिटी, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, पॉपुलेशन और एक बायोम पढ़ा होगा। तो बायोम की बात करें तो बायोम एक लार्ज एरिया होता है, जितने भी लिविंग और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ में प्रेजेंट होते हैं वही मिलकर बायोम बनाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है? तो इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम के कौन कौन कंपोनेंट्स हैं। तो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है इकोसिस्टम। बायोटिक किसे बोलेंगे? एज वी टॉक्ड अर्लियर, बायोटिक जो होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें बायोटिक बोलते हैं। इनको फिर से क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। फर्स्ट है प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं, ये प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इसमें ग्रीन प्लांट्स, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गा आता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में यानी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरे जो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, दूसरे स्टेप पर आते हैं कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड अपने आप से नहीं बना पाते हैं और प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। इसमें हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे हार्बीवोर्स हैं। इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हार्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं। अब ये हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स को डिफरेंट रैंक्स में डिवाइड किया गया है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना फूड नहीं अपने आप से बना पाते, उन्हें कंज्यूमर्स बोलते हैं। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं हार्बीवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं कार्निवोरस। हार्बीवोरस जो है वो स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, डिजर्ट इकोसिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी इकोसिस्टम के टाइप्स की हम बात करेंगे। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं सेकेंड ऑर्डर के, वो कार्निवोरस होते हैं। कभी कभी सेकेंडरी कंज्यूमर्स उनसे भी ऊपर टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो इस तरीके से ये जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप से नहीं बना पाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप भी कर सकते हैं, या किसी किसी में प्राइमरी सेकेंडरी होता है, थर्ड टॉप होता है। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग जो है कंज्यूमर्स के रैंक्स होती हैं। एक और इसमें आता है पैरासाइट। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली अपना फूड लेते हैं होस्ट से, जिसके ऊपर रहते हैं उसे होस्ट बोलते हैं और इन्हें बोलते हैं पैरासाइट। बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है, वो डिफरेंट टाइप के जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट और एक रैंक आती है, इसे हम डेट्रिटिवोरस कहते हैं। डेट्रिटिवोरस और स्कैवेंजर्स कहते हैं, यानी एक तरीके से डेट्रिटिवोरस और स्कैवेंजर्स को क्या नाम से जानेंगे? जो डेट्रिटिवोरस होते हैं
ये इन्हें अपरदक नॉर्मली बोल सकते हैं हिंदी में अगर बात करें। अपरदक का मतलब होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी डेड एंड डिके मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं। ऐसे स्कैवेंजर्स होते हैं वो डेड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो उस तरीके से जो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर का अब डेड तो ऑर्गेनिक मैटर बोल दिया, डेड तो उसमें रहना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें डेट्रिटिवोर्स कहते हैं। और स्कैवेंजर्स जो डेड जो एनिमल्स होते हैं उनको उन पर फीड करते हैं, उन पर सर्वाइव करते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, जैसे फॉक्स है, वल्चर है। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो है किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। इसमें डिकम्पोजर्स अगर नहीं है तो कोई भी इकोसिस्टम जो है वो अनकम्प्लीट रहेगा और डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में। और फिर से ये जो एक तरीके से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें बैक्टीरिया है, फंगी है, ये जो है डिकम्पोजर्स में आते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज़ के हैं, जाइगोमाइसिटीज़ के हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होते हैं डिकम्पोजिशन से जो ऑर्गेनिक मैटर उसे डार्क एमार्फस सब्सटेंस में बदल देते हैं, ब्लैक डार्क कलर में बदल देते हैं। इसे ह्यूमस कहा जाता है। इस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस जो है फिर से इसमें मिनरलाइजेशन होता है और मिनरल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं, इससे मिनरल्स रिलीज होते हैं। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? नंबर 1 ऑक्सीजन है, नंबर 2 टेम्परेचर है, सॉइल का पीएच है, मॉइस्चर है, केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस है, यानी डेट्रिटस उनका केमिकल नेचर क्या है, वो किस ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, किस पर नहीं करते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो वहाँ पर एनारोबिक होना है, टेम्परेचर जो है कम है या ज़्यादा है, सॉइल का पीएच कितना है ताकि वो डेट्रेटिव सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो सब 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्टली हम 2 में करेंगे, पहले फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आती हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं। केमिकल को 2 में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। और जो इनऑर्गेनिक है इसमें बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे केमिकल्स आते हैं जो कि इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन्वायरमेंटल यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है इनमें टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, एयर यानी विंड स्पीड है, ये सारे के सारे आते हैं। इन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के फैक्टर्स होते हैं फिजिकल में रखे गए हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है? अब इकोसिस्टम जो है इसका मेन एस्पेक्ट क्या है? ये एनर्जी फ्लो से रिलेटेड होता है, जो कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाती है। इन इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाता है। अब जो एनर्जी का फ्लो होता है इसको समझने के लिए हमें टॉपिक लेवल समझने पड़ेंगे, फूड चेन समझनी पड़ेगी, इकोलॉजिकल पिरामिड समझना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी समझनी पड़ेगी, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पर समझने पड़ेंगे। ओके, एक ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक गैसियस है और दूसरा जो है वो सेडिमेंट्री है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक लेवल्स। अब ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स किन्हें कहते हैं? मोस्टली इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये अपना फूड अपने आप से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इन्हें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रखा गया है। और इन पर यानी जो हार्बीवोरस एनिमल्स फीड करते हैं उन्हें सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स में रखा गया है, इन्हें T2 के नाम से जानेंगे। इसके कार्निवोरस को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको थर्ड ट्रॉपिक लेवल में,
सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं 4th ट्रॉपिक लेवल में, ऐसे करके टॉप कंज्यूमर्स को 5th ट्रॉपिक लेवल में, ऐसे करके ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं, यानी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में इनको रखा जाता है। अब ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होता है, यानी जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में होता है, इसे हम ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सन से एनर्जी ट्रैप करते हैं, सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बदलते हैं, तो वो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। इसके बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स पर फीड करते हैं, उन्हें सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में रखा गया है। यानी कार्निवोर्स जो हैं उनको फिर से अलग अलग जो हर्बीवोरस होते हैं उन्हें सेकंड में, जो कार्निवोरस होते हैं उन्हें हम 3rd ट्रॉपिक लेवल में रखते हैं। सबसे पहले फिर से रिकॉल करते हैं, कुछ आई होप मिस्टेक्स हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं उनको प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल में, हर्बीवोरस एनिमल्स को सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में, और कार्निवोरस एनिमल्स को एक तरीके से टर्सरी, क्वार्टरली या फिर ऐसे करके आगे आगे 3rd, 4th, 5th, 6th ट्रॉपिक लेवल्स में रखा जाता है। इसके अकॉर्डिंग कि कौन कौन से यहाँ पर कार्निवोरस एनिमल्स हैं, किस तरीके के कार्निवोरस एनिमल्स हैं। और एट लास्ट जो है वो जो जो ये ट्रॉपिक लेवल जाते हैं सबसे लास्ट कौन उसका होता है, डिकम्पोजर होते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो उनको डिकम्पोज ही होना है। नाउ नेक्स्ट इज फूड चेन। अब फूड चेन क्या है, फूड चेन किसे बोलेंगे। तो ट्रॉपिक लेवल्स को पढ़ लिया हम लोगों ने, ट्रॉपिक लेवल से 1st, 2nd, 3rd जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं। फिर इसके बाद आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, जो इकोसिस्टम में जो फूड का ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, एक लीनियर सीक्वेंस में, एक लीनियर फॉर्म में, इसे हम फूड चेन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यानी इन फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल या अनदर ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम फॉर्म इन फॉर्म अ लीनियर चेन इज कॉल्ड, या लीनियर सीक्वेंस इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन जो है हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, यानी जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट हुई, प्रोड्यूसर को फर्स्ट में रखा गया, और उसके बाद कार्निवोरस पर यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर एंड होती है, यानी जो कंज्यूमर्स हैं उन पर एंड होती है। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो ग्रीन प्लांट से लेकर हर्बीवोरस, उसके बाद कंज्यूमर्स में ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। जो फूड चेन्स होती हैं इनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रेजिंग फूड चेन, सेप्रोफिटिक या डेट्रिटस फूड चेन, और पैरासिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो है इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसका इंजेक्शन किया जाता है, इंजेस्ट करते हैं, इसलिए इसे ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। इसमें खासकर जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर जो है यानी प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, इसलिए इसे ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन्स को फिर से डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट इज ग्रासेस। ग्रासेस में ग्रासहॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, हॉक है। तो ग्रासेस जो है इसका प्राइमरी यानी प्रोड्यूसर है, बाद में कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रासहॉपर है, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग्स है, टर्सरी स्नेक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉप कंज्यूमर वो हॉक है, इसको कोई नहीं खा सकता। इसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेशन। वेजिटेशन में कौन है, स्क्वायरल है, वेजिटेशन को खाती है यानी वेजिटेबल्स में आते हैं। फिर वाइल्ड कैट है, टाइगर है, ऐसे वेजिटेशन जो है इसमें इंसेक्ट है, फ्रॉग, टोड है, स्नेक है, पीकॉक आता है। ग्रासेस में फिर से एक फूड चेन बनती है, रैबिट है, फॉक्स है, वोल्फ है, टाइगर है। तो इस तरीके से फूड चेन जो होती है एनर्जी का ट्रांसफ़र है या फूड का जो ट्रांसफ़र होता है एक स्ट्रेट लाइन में होता है, यानी फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट फूड चेन जो है वो पॉन्ड फूड चेन है। इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स आते हैं जो वाटर में तैरते रहते हैं। फिर वाटर फ्लियाज होते हैं, स्मॉल फिशेज हैं, लार्जर फिशेज हैं, क्रोकोडाइल है। तो इस तरीके से क्रोकोडाइल टॉप कंज्यूमर में आता है। नेक्स्ट जो है डाइटम या एल्गी से स्टार्ट होता है। एल्गी भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें जू प्लैंक्टन्स इनको खाते हैं, स्मॉल क्रिटेशियंस खाते हैं, क्रस्टेशियंस खाते हैं, और प्रेडिटर्स इंसेक्ट होते हैं, फिर स्मॉल फिशेज होती हैं, फिर उसके बाद लार्ज या स्ट्रॉन्ग फिशेज होती हैं, या इनको बोल सकते हैं किंग फिशर हो सकता है, तो वो स्मॉल फिशेज को खाता है। नेक्स्ट इज ओशन फूड चेन। तो ओशन फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो प्लैंक्टन्स को खाते हैं, स्मॉल फिशेज इनको लार्ज फिशेज खाती हैं, लार्ज फिशेज को उनसे बड़ी फिशेज खाती हैं। फिर उसके बाद जो टॉप में आती है वो शार्क, वेल वगैरह आती हैं, शार्क आती है, तो उसको शार्क को ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन जो होती है हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। इसमें सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे डेट्रिटस एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर उसके बाद डेट्रीटिवोरस होते हैं, यानी डेट्रिटस को खाने वाले।
फिर इसके बाद डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। जैसे एग्जांपल में एक चेन दी हुई है, प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स जो डेटिटस हैं। फिर इसके बाद इनको इंसेक्ट के लार्वा खाते हैं। इस इंसेक्ट के लार्वा को स्पैरो है, स्पैरो को जो है फ्लेकॉन खाता है। तो इस तरीके से ये कि जो फूड चेन है डेटिटस वो हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। हाँ, नेक्स्ट इज फूड वेव। फूड वेव क्या होती है? एक और फूड चेन रहती है जिसे बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन जो है उसमें कुछ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। इसमें हमेशा पैरासिटिक फूड चेन होस्ट से स्टार्ट होती है। इसमें प्रोड्यूसर जो होते हैं वो होस्ट होते हैं। उसके बाद हेर्बिवोर्स जो हैं वो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स भी हो सकते हैं जो उनके ऊपर रहते हैं, या बग्स हो सकते हैं, लाइस हो सकते हैं। ये सारे जो बर्ड्स की बॉडी पर रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रीज प्रोड्यूसर आता है, उसके बाद जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं हेर्बिवोर्स आती हैं, यानी सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद लाइस और जो बग्स हैं वो आपके कार्निवोर्स हैं जो कि फ्रूटिंग बर्ड्स के ऊपर रहते हैं। फिर बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं जो इसको डिकम्पोज होते हैं।